लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ समझे, पाकिस्तानियों जंग की तैयारी करो। सितंबर और अक्टूबर खतरनाक साबित हो सकते हैं। मोदी ने कल अपनी तकरीर में जिस बयानिए की बुनियाद रखी है वो बराह रास्त इसी मंजर की तरफ इशारा कर रही है और पाकिस्तान में होने वाले हालिया वाकयात भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं जो अब एक दूसरे के साथ लिंक हो रही हैं और मंजरनामा अब हमारे सामने बहुत ही क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है। कैसे आए इस मंजरनामे पर नजर डालते हैं और इस इस्तदलाल की वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं। मोदी ने कल पार्लियामेंट में तकरीबन 2 घंटे की तकरीर की। फोकस पाकिस्तान था और भारत की कामयाबी का डंका बजाना था। तासुर देना था कि जंग अब भी जारी है लेकिन किसी और फ्रंट के ऊपर। लेकिन खुली जंग का माहौल बनाए रखना भी मोदी की सियासी ज़रूरियात का हिस्सा है और इन सियासी ज़रूरियात के ही पेश नज़र मोदी ने अपनी इस तकरीर के अंदर ना सिर्फ वॉर नैरेटिव को पुश किया बल्कि जंग की मुखालफ कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा अंदाज में जो है उसको कॉर्नर किया, दीवार के साथ लगाया, उसकी सियासी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की और इस बात का इजहार किया इनडायरेक्टली कि कांग्रेस पाकिस्तान नवाज जमात है और उसका एजेंडा पाकिस्तान के एजेंडे के साथ मिलता है ताकि मुस्तकबिल में जंग लाइक सिनेरियो के अंदर कांग्रेस को पॉलिटिकली अंदाज के अंदर ना सिर्फ उसको खामोश रखने पर मजबूर किया जाए बल्कि मोदी अपने इस एजेंडे को लेकर आगे चल सके जिसका नतीजा एक अल्टीमेट जंग की सूरत में सामने आ सकता है। मोदी ने जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि तकरीर की, इस तकरीर के अंदर जो बुनियादी सवालात थे कि कितने तैयारे तबाह हुए, कितना नुकसान हुआ, कितने फौजी मारे गए, सीज़ फायर के ऊपर जो ट्रंप बार बार दावे कर रहा है वो दावे दुरुस्त थे या गलत थे, चीन ने रियल टाइम जंग के अंदर पाकिस्तान को किस तरह मदद की जिसका इंकशाफ भारत के डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह की तरफ से सामने आया था, तुर्की ने पाकिस्तान को किस तरीके से मदद की और भारत की तरफ से तुर्की का जो बाइकआउट किया जा रहा है इसकी वजूहात क्या हैं, किसी सवाल का मोदी की तरफ से जवाब नहीं मिला। जवाब मिला तो महज ये मिला कि जनाब कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान नवाज है, कांग्रेस जो है वो भारत की सबसे बड़ी दुश्मन है, जवाहरलाल नेहरू भारत का सबसे बड़ा मुजरिम है। ये 1948 के अंदर अगर जवाहरलाल नेहरू ने सीज़ फायर ना किया होता, मामले को अक़वाम मुत्तहिदा ना लेके गए होते तो आज़ाद कश्मीर इस वक्त भारत का हिस्सा होता है और इंडस वाटर ट्रीटी में जो पानी था वो 80% पाकिस्तान को दे दिया गया जो कि भारत के खिलाफ इक़दाम था। इस तरह की चीज़ें मोदी की तरफ से सामने आई और इसके साथ साथ मोदी ने अपने वॉर नैरेटिव को पुश किया ये कहते हुए कि मोदी ने यानी भारत ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को नीस्तो नाबूद कर दिया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान की तमाम एयर बेसेस इस वक्त आईसीयू में मौजूद हैं, यानी भारत ने उन एयर बेसेस को जो है वो मिलिया मेट करके रख दिया। ये नैरेटिव उन्होंने दिया। फिर इस बात का दावा किया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से कि पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत पर 1000 मिसाइल फायर किए लेकिन उन तमाम मिसाइल्स को फजा में ही तबाह कर दिया गया, कोई एक मिसाइल जो है वो हिट नहीं किया भारत की सरजमीन पर। पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन्स अटैक भी किए गए लेकिन उन ड्रोन्स को भी भारत की तरफ से मार गिराया गया, यानी किसी तरह की कोई कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल नहीं की। अलबत्ता भारत ने कामयाबियों के झंडे गाड़े। 22 अप्रैल का वाक़े का बदला 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान से ले लिया गया और दहशतगर्दी के 22 मराकज़ को भारत की तरफ से निशाना बनाया गया। ये वो एक क्रक्स है जो कि मोदी की इस तकरीर के ज़रिए सामने आता है और इससे कुछ बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़े होकर सामने आती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर भारत नवाज ग्रुप्स की प्रॉक्सी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो भी इनफैक्ट मोदी के ग्रेटर वॉर प्लान का ही एक हिस्सा हैं। और अब ये मोदी की तकरीर के बाद बहुत सारे लिंक्स एक दूसरे के साथ ना सिर्फ जुड़ते हुए महसूस होते हैं बल्कि पोजीशन भी हमारे सामने वाज़े होकर सामने आती है। मिसाल देता हूँ आपको, खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वक्त भारत की प्रॉक्सी वॉर जारी है।
अब बाजौड़ के अंदर रियासत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। 3 दिन का कर्फ्यू इंपोज किया जा रहा है और इस कर्फ्यू के दौरान बाजौड़ और मोहम्मद एजेंसी के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस फितना अल ख्वारिज के खिलाफ शदीद किस्म की मुहिम चला रही हैं। इसी दौरान ये बयान सामने आता है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ से और वो इस बात का इजहार करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता और वो कर्फ्यू के लिए डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के ऊपर भी एतराज़ करते हैं। इसके साथ साथ एक इंटरव्यू सामने आता है जो कि इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान का है और कासिम खान साहब इमरान खान की रिहाई के लिए इरादा जाहिर करते हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और मुख्तलिफ जो इस वक्त इसराइल नवाज ग्रुप्स हैं वो हमें इस रीजन के अंदर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। BLA बराह रास्त इसराइल के साथ लिंकेजेस में है और BLA ओपनली इस बात का एतराफ़ करती है कि वो इसराइल के साथ ताउन करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में। और एक लेटर जो कि लोकसभा में पेश भी किया गया है BLA के मीर यार बलोच की तरफ से, उसमें बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को जो है वो भारत की खिदमत में इस ताउन के शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करने का ऐलान किया गया। अब ये जो चीज़ें हैं ये इनफैक्ट लिंक करती हैं उस सारी प्रॉक्सी वॉर से जो कि इस वक्त पाकिस्तान लड़ रहा है भारत नवाज ग्रुप्स के खिलाफ। अब एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाका जात में ऑपरेशन के ज़रिए दहशत गर्दों को वापस पुश किया जा रहा है अफगानिस्तान में और उसके साथ साथ उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी शदीद अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं। कल मैंने आपकी खिदमत में आवारान का ऑपरेशन रखा था जिसमें 15 BLA के जो दहशतगर्द थे वो मारे गए। इसी तरह अगले लेवल पर जो हमें नज़र आता है सिनेरियो जहां पर भारत के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट है और उस अनरेस्ट के जरिए भारत को अपोजिशन जमातें मुसलसल मोदी सरकार को जलील कर रही हैं। मोदी को तारीखी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हद तो यह है कि मोदी की ये तकरीर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू में किया, उस तकरीर को भारत के अखबारात के अंदर हाईलाइट भी नहीं किया गया, बल्कि जिस तकरीर को ज़्यादा पजीराई मिली वो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तकरीर थी। और राहुल गांधी ने इस तकरीर में जो उन्होंने की थी, उन्होंने बड़े ही इंपॉर्टेंट सवालात मोदी सरकार के सामने रखे थे और उन तमाम सवालात का मोदी सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। और ये इस वक्त मोदी की तारीखी नाकामी है कि लोकसभा में अमरिंदर सिंह से लेकर प्रीनीति शिंदे और प्रियंका गांधी और साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं चिदम्बरम, वो तमाम लोग जो हैं वो मोदी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और मोदी सरकार जो है उस तनकीद का जवाब देने की बजाय बर्डन पाकिस्तान पर रखते हुए इनफैक्ट इस बात का इजहार करती है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। मोदी की तरफ से ये कहना कि पाकिस्तान की फौज की ताकत को यानी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को उन्होंने नीस्तो नाबूद कर दिया, तो ये इनफैक्ट अपनी अवाम को या बीजेपी और आरएसएस को इस बात का इशारा देना है कि पाकिस्तान में अब भारत का मुकाबला करने की सकत नहीं है और इन प्रॉक्सी वॉर्स के जवाब में जब ये लड़ाई हतमी मरहले पर पहुंच जाएगी हम एक फाइनल हल्ला बोलेंगे। अब इस दौरान जो मैंने भी आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं, रियासती इलेक्शन है बिहार के अंदर और मेरा ख्याल है कि रियासती इलेक्शन जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर कहीं जाकर बिहार का इलेक्शन होना है, यानी बिहार के इलेक्शन में भी 3-4 महीने बाकी हैं। और इसी अरसे के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान मुखालफ नैरेटिव के अंदर हमें और ज़्यादा तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर अभी रिसेंटली
जो मकबूजा कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां की जा रही हैं ऑपरेशन महादेव के नाम पर, वहां पर जिस तरीके से कश्मीरियों के घरों को ब्लास्ट किया जा रहा है, अब तक 2000 से जायद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। कल कश्मीर के ही एक MP ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए इसी नुक्ते की तरफ जो है वो भारतीय हुकूमत का जो तवज्जो दिलवाई थी। उन्होंने इन्हीं वाकयात का जिक्र किया और कहा कि जनाब आप क्या कर रहे हैं। तो बीजेपी के एक MP की तरफ से यह जवाब आया कि जो कुछ किया जा रहा है वो दुरुस्त है, तुम लोग इसी लायक हो। यानी उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को इसी लायक करार दिया कि उनको उनके घरों को तबाह किया जाए, उन्हें जेलों में रखा जाए। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह है इन तमाम वाकयात का कि मकबूजा कश्मीर के अंदर दोबारा अनरेस्ट क्रिएट हो। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के नाम के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत की जाएगी, डेफिनेटली उसका जवाब सामने आएगा और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर जो दीगर वहां पर ग्रुप सरगर्म हैं वो रद्द-ए-अमल देंगे भारतीय फौज के खिलाफ और तरह तरह के इकदाम किए जाएंगे। और हालिया दिनों में 2 वाकयात गांदरबल और पुंछ सेक्टर में हमारे सामने आए थे, जहां पर हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौज पर अटैक किया था। इसी दौरान पहलगाम वाकये के भी 3 जो भारत के मुताबिक 3 मुलव्वस अफराद थे, उन्होंने उसको निशाना बनाया और ऐन उसने निशाना बनाया जब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बातचीत की जानी थी। तो इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार ने और मोदी ने जो कल तकरीर की और इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यह रुका है और दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो हम भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। और इस मर्तबा हमारा जवाब पहले अमल से यानी 6, 7 और 9, 10 मई के हवाले से ज्यादा शदीद होगा। अब यह जवाब कब दिया जाएगा? अब अगर इन डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रॉक्सी वॉर में ये जो 10 मई के बाद ना सिर्फ शिद्दत आई है बल्कि इन दहशतगर्दों के हौसलों में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि भारत और इसराइल की तरफ से उनको भरपूर किस्म की सपोर्ट मिल रही है और उस सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। और रियासती ऑपरेशन के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट भी मौजूद है और उस अनरेस्ट में भी इजाफा किया जा रहा है एक नई एहतजाजी तहरीक को लॉन्च करने के नाम पर। अब अगर सियासी बहरान होगा, क्योंकि जो भी तहरीक पाकिस्तान में अब हालिया 2-3 बरसों में चली है वो सियासी तहरीकें पुरअमन नहीं रही और रियासती इदारों के ऊपर और हुकूमती इमलाक को हत्ता के दरख्तों तक को भी नुकसान पहुंचाया गया, दरख्तों तक को भी जलाया गया है इस्लामाबाद में। ये वाकयात किसी से ढके छुपे नहीं है, ये एक खुली हकीकत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। अब अगर इस सिनेरियो में जहां पर ऑपरेशन जारी है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट की वेव आ रही है, भारत की तरफ से पानी को रोके जाने के वाज़े ऐलानात और अब तो धमकी मोदी की तरफ से पार्लियामेंट में दी गई है कि पाकिस्तान को पानी उसने नहीं देना वाज़े तौर पर। और पाकिस्तान की तरफ से भी ये ऐलान कल मैंने देखा वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से, उन्होंने कहा कि पानी को रोकना, पानी का रुख मोड़ना, ये ऐलान जंग पाकिस्तान इसको तसव्वुर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगले महीनों के अंदर जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट में इजाफा होगा, स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज में इजाफा होगा, प्रॉक्सी वॉर में इजाफा होगा, तो उसके साथ साथ जो दीगर फ्रंट्स हैं वो मकबूजा कश्मीर का हो या पानी का फ्रंट हो, इसमें भी भारत की तरफ से शिद्दत लाई जाएगी और मकबूजा कश्मीर में होने वाले किसी भी वाक़े की बुनियाद पर उस मौके पर जब अनरेस्ट अरूज पर होगा तब भारत के पास ये मौका होगा कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे। और ये वही टाइम होगा जब बिहार के रियासती इलेक्शंस सर पर होंगे। और इसी बुनियाद पर मैंने आपकी खिदमत में इस नुक्ते को रखा है कि पाकिस्तान को सितंबर और अक्टूबर के अंदर किसी मुमकिना जंग के लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमने भारत की इस एजेंडे को नाकाम बनाना है तो फिर हमें ये अंदरूनी तौर पर जिस सूरत हाल का सामना है हमें उसको काउंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सिचुएशन हमारे जो है ना वो खिलाफ जाएगी और इस हवाले से हमें मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए। अब एक जानिब
मोदी पाकिस्तान पर तनकीद करता है, दूसरी जानिब वो नुकसानात को कबूल करने से इनकार करता है। इसके साथ साथ वो सीज़ फायर के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उसके रोल को कतई तौर पर निगलेक्ट करता है और फिर वो इस बात का इजहार भी करता है कि जनाब हमने पाकिस्तान को सबक सिखा भी दिया है और मज़ीद सबक भी सिखाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये जो शिकस्त का जो कीड़ा पनप रहा है, ये कीड़ा उसको सुकून का सांस नहीं लेने दे। वो किस मुंह से जाकर लोगों को बताए कि जनाब हमारे तैयारे गिरे हैं? भारतीय पार्लियामेंट के अंदर टेल नंबर्स की तस्वीर लहराई गई हैं कि ये रफाल है, इसका टेल नंबर ये है, ये पंजाब में फलां जगह पर गिरा था, मैंने खुद जाकर, MP कह रहा है मैंने खुद जाकर देखा था और ये मैंने तस्वीर बनाई थी। लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। कहा जाता है कि 1000 मिसाइल पाकिस्तान ने फायर किए, हवाओं में उन मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया। तो वो जो धमाके मिसाइलों के हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, जिस पर भारतीय मीडिया ने रो रो कर आसमान सर पे उठा लिया था, वो धमाके किसी खला के किसी और सैयारे पर किए गए थे, वो इंडिया में किए गए थे। लेकिन चूंकि तस्लीम नहीं करना, तस्लीम इस वजह से नहीं करना कि जब तक बताने लायक कोई माहौल नहीं बनेगा, बताने लायक कोई मवाद नहीं होगा, उस वक्त तक ये सब कुछ नहीं किया जाएगा। वो MP जिसने कल BLA का लेटर भारतीय पार्लियामेंट में पढ़ा था, उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि जिस तरीके से मशरकी पाकिस्तान को अलग किया गया, उसी तरीके से पाकिस्तान के 4 हिस्से किए जाएं, 4 हिस्से किए जाएं, ये उसने अपनी तकरीर में कहा। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वो एजेंडा है जो कि इस वक्त भारतीय हुकूमत लेके चल रही है और इसी वजह से ये जो सारी की सारी सिचुएशन है ये ख़राब हो रही है और इसका इदराक रियासती इदारों को है। और यही वजह है कि इस सूरत हाल को भांपते हुए, इंडिया और इसराइल की मुदाखलत को नोटिस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेरहमाना ऑपरेशन हो रहा है, बेरहमाना ऑपरेशन हो रहा है। और उस ऑपरेशन की बुनियाद पर ही मुस्तकबिल का मंजरनामे का तयन होगा। और इस हवाले से ये जो पॉइंट्स मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं, ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी के दिमाग के अंदर इस वक्त भी जंग का कीड़ा कुलबुला रहा है और वो इसको अपने पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेगा बिहार के इलेक्शन में। और उससे पहले वो एक और शरारत डेफिनेटली करेगा कांग्रेस को, उसकी पॉलिटिकल ताकत को ख़त्म करने के लिए और अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और कार्ड नहीं है खेलने के लिए। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।